brought to you by Physics Wala. खंडवा के कार्तिकेय जायसवाल ने यूपीएससी एग्जाम में हासिल की बड़ी सफलता। कार्तिकेय ने सिविल सेवा परीक्षा में 35वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया। बिना कोचिंग के अपने पहले ही प्रयास में कार्तिकेय को सफलता हासिल हुई है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए कार्तिकेय ने रोज 15 से 18 घंटे पढ़ाई करके कड़ी मेहनत की है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2 साल से जो मेहनत की थी वो रंग लाई है। और मेहनत तो इसकी जो 2 साल की थी वो पूरी थी, क्योंकि जब शुरू किया तो अलग अलग टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज से जो यूट्यूब पे वीडियोस डले रहते हैं वहाँ से स्ट्रैटेजीज बोरो की और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई। उसके बाद उसको फॉलो किया। 2 साल में जो भी कोर्स करेक्शन के मौके आए उन पे कोर्स करेक्शन किया, टेस्ट सीरीज वगैरह लिखी और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए उनके हिसाब से तैयारी की। लोगों को लगता है कि इतना बड़ा कठिन एग्ज़ाम है। कई लोग 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, कई अटेम्प्ट करते हैं, कई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कितनी सारी, या कि जिनको विरासत में ये सब चीज़ें मिली होती हैं। क्या आपके परिवार में से कोई कभी इस तरह के ऑल इंडिया सर्विसेज में रहा है क्या? नहीं, मेरी परिवार में कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं रहा है। कार्तिकेय ने बताया कि उसने अलग अलग यूपीएससी टॉपर्स के वीडियोस यूट्यूब पर देखे, उन्होंने उनके विचार जाने और अपनी तैयारी की और आज रिजल्ट सबके सामने है। देखिए, अगर छोटी जगहों की बात है तो आजकल इंटरनेट की एज में छोटी और बड़ी जगहों का अंतर खत्म हो चुका है। इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल हम अपने अपने स्मार्टफोन्स पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल चाहिए उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से खंडवा के छोटे होना कोई भी बाधा नहीं बना मेरे इस एम में, मेरे इस गोल में। चूँकि अभी तक खंडवा की यदि इतिहास देखें तो बहुत, एक IPS अनिल अग्रवाल जी की बात करें, उसके बाद कोई दूर दूर तक नहीं दिखता। तो ऐसी कौन सी वजह थी कि आपको लगता है कि कोई इसको क्रैक नहीं कर पाया या किसी ने सोचा ही नहीं? देखिए, कई बार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परेशानियां सामने आ जाती हैं और कई बार ये भी होता है कि 1-2 असफलताओं के बाद लोग ये सोचने लगते हैं कि अब ये हमारे लिए एग्ज़ाम ये नहीं है या हम नहीं कर सकते। कई बार सोशल प्रेशर भी रहता है। तो अलग अलग रीजंस की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर हर प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से देखा जाए, उसको सोल्यूशन की तरफ हम उस पर ध्यान दें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, वो एक स्टेपिंग स्टोन दिखेगा। और उसके तहत फिर हम अगर अपना माइंडसेट पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें तो वो हेल्पफुल रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आगे के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद कार्तिकेय के घर खुशी का माहौल है। परिवारजनों के साथ ही नाते रिश्तेदार भी लगातार बधाई दे रहे हैं। खंडवा में कई साल बाद किसी ने यूपीएससी क्लियर की है, जिसकी वजह से पूरे शहर में खुशी का माहौल है। खंडवा से जय नागदा की रिपोर्ट, MP तक।